नमस्कार, मैं हूं रक्षा और आप देख रहे हैं प्रसार टीवी। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कल जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया और स्वामी विवेकानंद के बारे में भी बातें की। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का रिजल्ट आने के बाद अब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार हो रहा है, जो कि 16 नवंबर को होना है। नीतीश कुमार बिहार के 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीतने वाले जीतन राम मांझी अपने सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद सरकार बनने की तैयारी की जा रही है। सीएम के रूप में नीतीश कुमार का नाम फाइनल है, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर कई नामों पर चर्चा हो रही है, जिनमें कामेश्वर चौपाल का नाम भी सामने आया है। जमुई विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने के बाद सत्ता की भागीदारी में जमुई की एक बार फिर लॉटरी लग जाने की उम्मीद है। बीते 2.5 साल में मंत्री पद से वंचित जमुई जिला के हिस्से में इस बार 3-3 मंत्रालय आने के संकेत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हमें सच को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार बिहार से महरूम रह गई। कांग्रेस को इस विषय पर आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए कि उससे कहां चूक हो गई। एमआईएम की बिहार में एंट्री शुभ संकेत नहीं है। तारिक अनवर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की मेहरबानी रही तो नीतीश जी इस बार अंतिम रूप से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में एमआईएम के प्रवेश शुभ संकेत नहीं है। ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटें जीती हैं। सीएम नीतीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया एक बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा कि हमने संन्यास लेने की बात नहीं की। अंतिम सभा में हमने यह कहा था कि अंत भला तो सब भला। आप हमारे भाषण में जहां हमने बोला उसके आगे और पीछे सुन लीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नतीजे आने के बाद बिहार में बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार को नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी की। एनडीए के घटक दलों की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा, विधायक दल के नेता चुनने के लिए 15 नवंबर को 12:30 बजे फिर एनडीए की बैठक होगी। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म और उसके नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमें जनता का भरपूर समर्थन मिला है, इसलिए धन्यवाद यात्रा निकालकर उनके बीच जाएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि राजधानी पटना की हवा जहरीली है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एनजीटी ने पटना सहित प्रदेश के कई शहरों और कस्बों में पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी। 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक लगी इस रोक के बाद भी दुकानें सजी हैं और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। मतगणना के बाद नेताओं के चुनावी जश्न से शुरू हुआ आतिशबाजी का यह सिलसिला दिवाली तक जारी रहेगा। सहरसा जिले के रामपुर गांव के रहने वाली मुखियाइन देवी को भाजपा को वोट देने की वजह से घर से निकाल दिया गया। न्याय मांगने पटना के सीएम आवास पहुंची तो नई सरकार बनाने में लगे मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया, उल्टे थाने में ले जाकर बैठा दिया गया। नवादा के अकौनाडीह गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत। दुर्घटना NH-31 की है। तेज रफ्तार बस ने एक बाइक सवार को कुचला। 3 दोस्त बाइक पर सवार होकर क्लास करने के लिए नवादा से निकले थे। तीनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ऑन स्पॉट डेथ देकर चालक फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी पहुंचे, जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। धनतेरस को लेकर सजे हैं बाजार। लोगों में सोना चांदी खरीदने की है भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल का हुआ उल्लंघन। 70% लोग बिना मास्क के दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। राम की नगरी अयोध्या में आज शानदार तरीके से मनाई जा रही है दिवाली। ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दिवाली का त्योहार मन रहा है। ऐसे में तैयारी भी खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। सरयू घाट पर आज 5 लाख से अधिक दियों को जलाया गया। इसके अलावा झांकी, लाइटिंग समेत अन्य व्यवस्थाएं की गयी। भागलपुर के डीएसपी पर एक लड़की के साथ बलात्कार करने और उससे ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। पुलिस ने रेलवे क्वार्टर से ही गिरफ्तार किया और पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से इसकी तलाश में थी। लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप है। घटना का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता था आरोपी। 2020 में बॉलीवुड से एक और बुरी खबर सामने आई है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता आसिफ बसरा ने की खुदकुशी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में एक कैफे के पास उन्होंने सुसाइड किया। हालांकि बसरा ने सुसाइड क्यों किया, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। बाकी की खबरों के लिए बने रहे प्रसार टीवी के साथ। अगर आप हमारे न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो प्रसार टीवी का पेज लाइक करें।